मैं आदि योगी गौतम स्वामी आप सभी को जय श्री कृष्ण। और इंस्टाग्राम लाइव पे अभी हम आप सभी से जुड़ना चाहते हैं। ऐसा श्रावण महीना और उस श्रावण महीने में जो है पुरुषोत्तम मास, श्रावण महीना पुरुषोत्तम मास, इसका बड़ा महत्व है। जितने भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप इस लाइव में मेरे साथ जुड़िए। जो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको आपने आज तक कभी सुना ही नहीं होगा, ना कभी सुना होगा, ना ही कभी सुनेंगे आप। क्योंकि जो एक बार दिव्य ज्ञान जो है ऐसा वेदत्व के वेदों में छिपी हुई चीज़ अगर सामने प्रकट होती है तो एक बार प्रकट होती है, फिर दोबारा से प्रकट नहीं होती है या दिमाग से फिर निकल जाता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़िए, और इसलिए जुड़िए क्योंकि आप हिंदू हैं और आप सनातनी हैं और आप जो है भगवान शंकर को मानने वाले, भगवान विष्णु को, राम को, कृष्ण को मानने वाले, और आप जो है भगवान शंकर को मानने वाले, शिव को मानने वाले, माता रानी की पूजा करने वाले। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप इस मेरे साथ लाइव में जुड़ें, और लाइव में जुड़ करके इस इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है आप श्रावण महीना, ये सावन का महीना और मल मास, यानी कि जो ये मल मास चल रहा है, तो ये मल मास और श्रावण का महीने का महत्व क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो श्रावण महीना और श्रावण महीने में जो मल मास आया है, ये मल मास, ये जो समय चल रहा है, ये 19 साल के बाद आया है सज्जन। श्रावण महीने में मल मास होना 19 वर्ष के बाद आया है। और श्रावण महीने में मल मास, और ये मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास क्यों आता है? क्योंकि और ये मल मास जो है, पुरुषोत्तम मास जो है, हर 4 साल के बाद आता है और ज्येष्ठ महीने में आता है, सावन में नहीं आता है। तो इस बार सावन महीने में आया है और इसका क्या महत्व है, और ये जो पुरुषोत्तम मास है ये क्यों 4-4 साल के बाद आता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो 4 साल के बाद जो पुरुषोत्तम मास जो आती है सज्जनों, ये इसलिए आता है कि हमने जो 4 साल में गलती किया है, हमने जो अच्छे जो है कोई किसी प्रकार का जो है हमने दोष किया है या कोई गलती की हुई है, उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, उस चीज़ से निजात पाने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए हमको ये महीना मिला हुआ है। और ये महीना पूरे जो है श्रावण महीने में व्यतीत हो रहा है। तो श्रावण का महत्व और पुरुषोत्तम महीने का महत्व जो है, इस महीने में हमको फल मिलने वाला है। और इस महीने में हमको सिर्फ पश्चाताप करना चाहिए। हमको जो है जो हमने कर्म किए हैं 4 साल में, या हमने भगवान का नाम नहीं लिया, या कोई गलती से जाने अनजाने हमने कोई दोष किया है, उस चीज़ को समाप्त करने के लिए हमको ये जो है पुरुषोत्तम मास भगवान ने बना के गिफ्ट दिया हुआ है। और इस महीने में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जाप करते हैं, भगवान का पाठ करते हैं, भगवान का जो भी स्मरण करते हैं, तो जो है इसका लाभ जो है सीधा आपको मिलने वाला है और इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और इससे 4 साल में जो आपने जाने अनजाने में जो दोष किए हैं, जो अकर्म, अधर्म या कोई भी किसी प्रकार से गलती भी हो जाती है, गलती से भी अगर कोई आपने कर्म किया है, तो उसका जो है समाप्ति इस महीने में हम अपने सत्कर्म से, भगवान के ध्यान से, भगवान की आराधना से, भगवान की पूजा से, भगवान की पाठ से, भगवान का नाना प्रकार के अनुष्ठानों से, भगवान का चिंतन करने से जो है समाप्त हो जाता है। और हमारे जीवन में ऐसे ऐसे दोष, ऐसे ऐसे अकर्म, अधर्म और ऐसे ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिसकी भोग हमको करना ही पड़ता है। और हम भोगेंगे नहीं, अगर हम उस चीज़ को भोगेंगे नहीं तो वो समाप्त नहीं होता। तो भोग करके दुख ग्रसित होता है, यानी कि दुख प्राप्त करना पड़ता है। हमारे आंखों से आंसू निकलती है, हमारी आंखों से आंसू निकलती है, तो भी हमारा किसी जन्म के, या इस जन्म के, या पिछले जन्म के, या इसी साल का, या पिछले साल का, या तीसरे साल का, या चौथे साल बैक जो हम जाएं, तो उसके कर्म जो हैं हमारे सामने आते हैं और हमको तकलीफ होती है, हमको दर्द होता है, पीड़ा होता है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के तकलीफ में है, दर्द में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, टेंशन में है, चिंता में है। तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा कर्म इफेक्ट कर रहा है।
तो उस चीज़ से निजात पाने के लिए, उस चीज़ को समाप्त करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये पुरुषोत्तम महीना है। तो पुरुषोत्तम महीने में जितना हम ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, हमारे जन्म जन्म के पाप ताप संताप मुक्त हो जाते हैं और हम निर्मल हो जाते हैं। हमारे चेहरे में ताजगी आने लगती है, हमारे शरीर में एनर्जी आने लगती है। आप ये करके देखिए। और पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव को और श्रावण महीने में भगवान शिव को अगर हम एक गड़बी जल चढ़ाते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि 1000 बार जल चढ़ाने का फल मिलता है। और कितने लोग, अच्छा ये मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुओं में ना आजकल के जो यंगस्टर हैं, यानी कि जो लड़के हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो केदारनाथ जाने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। हमको बहुत फ़ोन करते हैं, हमको एड्रेस के लिए या वहाँ पे व्यवस्था के लिए बहुत फ़ोन करते हैं कि महाराज, गुरुजी, स्वामी जी, हमने जो है केदारनाथ की यात्रा करना है, केदारनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, व्यवस्था करवाइए, व्यवस्था करवाइए। वहाँ पे हमको जो है पूरा नॉलेज दीजिए कि हम कैसे जाएं, कैसे करें, कहाँ ठहरें, क्या करें और कैसे करें। मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पे तो शिवलिंग में कभी जल चढ़ाने जाते नहीं। अपने घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पे कभी जाके तुम दर्शन नहीं करते और तुम केदारनाथ जा रहे हो। जो तुम्हारे घर के साथ में जो शिव जी महाराज है, भोलेनाथ है, महादेव है, महाकाल है, उसका तो तुम दर्शन नहीं करते, मंदिर नहीं जाते और तुम केदारनाथ जा रहे हो। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, फिटे मुँह तुम्हारा है। अरे भैया, पहले एक नियम तो बना लो। आप इधर आने का, मंदिर जाने का, आपके घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू करो। आप अपने मंदिर में जाके भगवान शंकर के जल अर्पण करना शुरू करो। उसके बाद केदारनाथ जाओ तो भगवान शंकर ही प्रसन्न होंगे कि देखो ये मेरा भक्त आया है, ये मेरा रोज़ पूजा करता था, मंदिर में जाता था, तो आज मेरे पास आया है, केदारनाथ आया है, चल करके आया है, तो वो भी खुश होंगे। लेकिन ऐसे नालायक लोग हैं जो कभी मंदिर जाना नहीं, भगवान पे जल नहीं चढ़ाना, घर के पास मंदिर है कभी जाना नहीं, कभी नहीं जाना, और केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे नॉनसेंस को तो मैं धिक्कार बोलता हूँ। और भगवान केदारेश्वर भी आपको दर्शन नहीं देंगे। वो भी ये कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ कि भैया तू अपने पास जो घर के पास जो मंदिर है वहाँ तो तू जाता नहीं, वहाँ पे जाके तू जल तो चढ़ाता नहीं, तो तू केदारनाथ आ गया, अमरनाथ आ गया। तो इसीलिए हिंदुओं और यंगस्टर जितने भी नौजवान मेरे भाई हैं, मेरे बहन लोग हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा अपने आप को बदलो। ठीक है, आप मॉडर्न बनिए, इतना भी मॉडर्न नहीं बनना कि आपकी संस्कृति, आपका जीवन नहीं सत्यानाश हो जाए। और ये जो वेस्टर्न कल्चर हम अपना अपना के अपने आप को बड़ा शो ऑफ करते हैं ना, इधर से कटा हुआ जीन्स, इधर से फटा हुआ, आजकल के बहन लड़कियां भी जो है बड़े अंग प्रदर्शन करके अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। वेस्टर्न कल्चरों को अपने आप को अपना करके बोलते हैं कि बहुत मॉडर्न हूँ। दिस इज़ सो वर्थलेस सेंटेंस। ये कोई अच्छी सेंटेंस नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो सूर्य है, और सूर्य भी जब पश्चिम में जाता है ना तो वो भी डूब जाता है। यानी कि जो सन राइज करता है ईस्ट से, जब वेस्ट में जाता है तो सनसेट हो जाता है, डूब जाता है। तो सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाके डूब जाता है। तो पश्चिमी संप्रदाय को तुम अपनाओगे तो तुम हिंदुओं भी डूब जाओगे, ये बात याद रखना। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ये मेरा विषय नहीं है, विषय हमारा ये है कि हम श्रावण महीने में हम भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न करें। तो मैं आपको बता रहा था कि श्रावण महीने में अगर एक बार हम जल अर्पण करते हैं तो 1000 बार जल चढ़ाने का फल मिलता है। श्रावण महीने में भगवान शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 1000 बार बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। श्रावण महीने में अगर हम भगवान शंकर को एक गड़वी दूध चढ़ाते हैं तो वो दूध 1000 बार चढ़ाने का फल मिलता है। तो इसीलिए श्रावण महीने को ना समय बर्बाद नहीं करना, सुबह और शाम भगवान शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव की खूब स्नान करवाएं और भोलेनाथ के रंग में रंग जाएं। ये श्रावण महीना आपको बहुत कुछ देने वाला है। भगवान शंकर ब्लेसिंग्स बहुत आ रही है इस श्रावण महीने में, क्योंकि सावन का महीना, ऊपर से पुरुषोत्तम महीना, भगवान शंकर की कृपा तो इतनी आ रही है ना सज्जनों, इतनी आ रही है। बस शंकर की कृपा को कैच करने की जरूरत है। और कैच कैसे करेंगे? अच्छे संत, अच्छे महात्माओं के संग में रहें, अच्छे मंदिर में जाएं। आपके घर के पास में जो मंदिर मालाएं बने हुए हैं उस मंदिर में जाएं, भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर जलार्पण करें, दूधार्पण करें, पंचामृत, सप्तामृत, अष्टामृत, दशामृत से भगवान शंकर को अभिषेक करें और भगवान शंकर को भांग, धतूरा, बेलपत्र, तुरवा चढ़ाएं खूब।
देखो आप जय जयकार हो जाएगा। और श्रावण महीने को ऐसे व्यतीत न करें। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, श्रावण महीने में जिसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती, वो बेलपत्र में चंदन से राम 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 लिख करके शिवार्पण करें, शिव को अर्पण करें, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। जिसके घर में बीमारियां बहुत है, श्रावण महीने में दुर्वा से भगवान शंकर को अर्पण करें, 108 दुर्वा अर्पण करें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक दुर्वा चढ़ाएं, बीमारी खत्म हो जाती है जड़ से। बड़े से बड़े बीमारियां भी भगवान शंकर की पूजा से खत्म हुई। अभी अभी एक घटना भी घटी है हमारे साथ कि एक हमारे शिवानगर की एक मास्टर जी की बेटी है, सीरियस थी, अल्टीमेट डॉक्टर ने दिया 24 घंटे का, वेंटिलेटर में ग्रसित हो गया था सज्जनों, वेंटिलेटर में ग्रसित हो गया था। वो बच्ची को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जाप बैठाया, अनुष्ठान शुरू किए, मंत्र का जाप हुआ, यहाँ से हीलिंग करना शुरू हमने किया, यहाँ से एनर्जी बूस्ट करना शुरू किया, ध्यान से, मेडिटेशन से, जाप से, अनुष्ठान से, पूजा से, मंत्र हीलिंग से, मंत्र चैंटिंग से। तो वो बच्ची जो डॉक्टरों ने जिसको जवाब दिया था वो हरकत करने लगी और आज उसको फर्क भी पड़ गया। ये सब चमत्कार है, ये सब चमत्कार तो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि चमत्कार को सुनकर के अगर आप भगवान की पूजा करने जाओगे तो ये एक मतलबी इंसान कहा गया है। तो भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, सप्तामृत, अष्टामृत, दशामृत से भगवान शिव का पूजा करें। कुछ लोग आजकल जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो बड़े क्वेश्चंस करते हैं, इतने दूध चढ़ाएंगे शिवलिंग में खर्च हो जाएगा, दही चढ़ाएंगे वेस्ट हो जाएगा, घी चढ़ाएंगे वेस्ट हो जाएगा, शक्कर चढ़ाएंगे वेस्ट हो जाएगा। आजकल के पढ़े लिखे ये सुअर के बच्चे हैं ऐसे, ये दिस इज नॉट अ एजुकेटेड पीपल, दिस इज अ बुलशिट थिंग। ये बेकार के लोग हैं जो ऐसे बात करते हैं। अरे मूर्खों, तुम सिगरेट पी के धुआं में उड़ा रहे हो पैसे, दारू पी के उड़ा रहे हो, चाइनीज ये फालतू ये गंद मंद खा रहे हो, पैसे सेहत का सत्यानाश कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। आप गंदे कामों में पैसे खर्च कर रहे हो, वो आपका नहीं है कुछ भी। हमारे इष्ट, हमारे मालिक, हमारे दुनिया के मालिक, हमारे प्राण धन, हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव, हमारे इष्ट, अरे उनको हम दूध चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, तुम लोगों को क्या? जिसने तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जन्म दिया है, जन्म देने के बाद तुम्हारा क्या फर्ज है कि अपने माँ बाप को थोड़ा सा सहयोग करें, उनके ऊपर खर्च करें। तो क्या तुम अपने माँ बाप पे पैसे खर्च करोगे या माँ बाप को कोई गिफ्ट ला के दोगे या माँ बाप के प्रसन्नता के लिए कुछ सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई गिफ्ट खरीद के दोगे तो क्या वो मनी वेस्ट होगा? तो ऐसे नालायक फितूर से बातें नहीं करें और इस श्रावण महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि महादेव की कृपा बहुत आ रही है। तो आप सभी उस चीज़ को, एनर्जी को एनालाइज करें, मैं ये कहना चाहूँगा। और बाकी कुछ जुड़ना चाहते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है 9419220006। दोबारा बोलूँगा 9419220006, 94-192-20006। इसमें आप फ़ोन करें या मैसेज करें या व्हाट्सएप करें। तो मिलते हैं अगली बार। काफ़ी लोगों ने प्रेम दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोगों ने कहा है कि स्वामी जी रोज़ लाइव आना चाहिए इंस्टाग्राम पे। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि लोग बड़े दूर से आते हैं तो मैं आ नहीं पाता हूँ लाइव में, और मैं आना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी लोग दूर से अपनी कुंडली दिखाने आते हैं या कोई मिलने आता है, कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में एनालाइज करवाने आता है, तो फिर वहाँ पे बिजी होता है। अभी भी लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो कोई पठानकोट से भी आके बैठा हुआ है, तो दूर दूर से आते हैं तो फिर समय नहीं मिल पाता। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और मेरे इंस्टाग्राम के लिंक को अपने दोस्तों पे भी शेयर करें, जो सभी सनातनी बने और उनको मेरा वीडियो से लाभ मिले और उनको जो है मेरी इन वचनों का लाभ मिले और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। तो श्रावण महीना एक दिन भी वेस्ट न करें, या संडे हो या मंडे, कभी भी आप श्रावण में जाएं। श्रावण महीने का एक एक घड़ी, एक एक पल। अच्छा, यह भी लिखा हुआ है श्रावण महत्वम कि श्रावण महीने में अगर हम माथा टेकते हैं शिव के मंदिर में, तो हमारे माथे में जितने भी रेत या बालू या धूल या मिट्टी लगता है ना, जितने कण लगते हैं, कण यानी कि जितने उसके अणु लगते हैं, उतने पार माथा टेकने का फल मिलता है। इतनी कृपा है श्रावण महीने में। तो श्रावण महीने में आप भगवान शंकर की पूजा करके भगवान शंकर को अपना बना लें, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा बहुत ही आ रही है और ये श्रावण में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी घूम रही है आपके आसपास में। उसको कैच करिए
और मैंने जो उपाय बताया इस वीडियो में वो सारा करिए, और भगवान शंकर का श्रावण महीने में एक दिन भी, एक सुबह और एक शाम वेस्ट ना करें। डेली मंदिर में जाएं और शिव को जल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, जो भी अर्पण करना है अर्पण करें, और भगवान शंकर का पूरा लाभ अपने जीवन में लें। तो मिलते हैं फेसबुक लाइव में थोड़ी देर के बाद। अभी कोई आया हुआ है मेरे पास, इनको मैं निपटा लूँ। मैं 15-20 मिनट के बाद मैं फेसबुक में आऊँगा, और आप सभी मेरे फेसबुक में जुड़िए। फेसबुक का जो मेरा यूज़र नेम है आदि योगी गौतम स्वामी, ये नाम है फेसबुक पेज का। उसमें आप आएँ और उसमें आकर के फिर से कोई नया श्रावण के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे टिप्स के बारे में बताऊंगा आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो इंस्टाग्राम के लिए आज इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।